नमस्कार दोस्तों, NI30 STD में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th के मॉड्यूल, ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा। ये बेसिकली हम आपको ये बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ में, उस बेस के आधार पर ये मॉड्यूल 1 है। इस मॉड्यूल का आपके बीच डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है। बाद में कि आपको बहुत सारी चीज़ तो पता ही होगा, जैसे हो गया कि ये 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, इसमें टोटल 138 क्वेश्चन रहते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 2 मार्क का क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन होगा आपको 5 मार्क का क्वेश्चन। तो ये सारे बात डिस्कस हो गया। तो आइए, इसमें से आपको एक चीज़ पता होगा कि 100 में से आपको सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, इस 30 में से आपको 15 क्वेश्चन बनाना होगा और इस 8 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो ये सारी बात क्लियर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, बने रहिए हमारे चैनल पे। देखिए आपके बीच पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा है, इसमें कितना क्वेश्चन आपको बनाना है, सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ 50। तो हम तो सारे क्वेश्चन आपके बीच डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपको कि 2052 में 3 का घात बताना, यानी कि 2052 में कितने बार 3 आएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना है 2052, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो 3 से ही लगाते हैं। 3 से लगेगा तो 6 बार में लगेगा, 3 4 18, फिर 2 बचेगा इसका, तो इससे 5 25 आ जाएगा। तो 3 8 24, फिर लगाएंगे 1 बच गया, 3 चौका 12। फिर लगाते हैं 3 से, 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, फिर 3 8 24। फिर लगाते हैं 3 से, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना होगा 3 7 21 और 3 6 18। देख लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले 3 से लगाए, 3 6 18, फिर 3 8 24, फिर 3 चौका 12। ठीक, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, फिर 3 8 24, फिर 3 से, 3 7 21, फिर 3 4 18। तो लास्ट में कितना आ गया 7 6 आ गया, ये आ गया। अब इसमें 3 से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो आप देख लीजिए इसमें 3 कितने बार आया है, 1 2 3। 3 आपको इसमें 3 बार आया है। 3 जो 3 बार आया, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में 3 कहाँ पे है, तो 3 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। कितना में, बी में दिख रहा था, ये दिखा आपको बी में। तो इसका आंसर टिक कीजिए। ये हो गया आपको, तो यहाँ सबको हटा देते हैं और आपका आंसर क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया बी। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरे नंबर का क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है शांत और अशांत से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शांत अशांत से। शांत क्या होता है, तो शांत सिंपल है, जब किसी के हर में, यानी कि जब किसी हर यानी कि नीचे 2 आ जाए और 5 आ जाए, क्या सब आना चाहिए, यदि 2 और 5 आएगा नीचे में तो वो हमेशा शांत होगा। रियर केस है इसमें भी। यदि ऊपर में 2 से और नीचे में 3, मान लीजिए कि 3 आ गया और ऊपर में भी 3 हो रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता है ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर हम नहीं चाहते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। तो आपको इसमें दिख रहा है 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 0 है और 2 का पावर कितना है 5 है। तो ये आपका शांत है, क्योंकि 2 का पावर 0 का अर्थ होता है, 2 का पावर 0 का अर्थ होता है 1, और 1 को फिर 5 का पावर 2 है, तो यहाँ पर इसका मतलब 5 का पावर 2 यानी कि 5 ही तो है 2 बार, तो इसमें भी 5 है। तो ये तो आपका आंसर सही है, बट यहाँ पर बोला कौन शांत नहीं है, तो इसमें तो 5 आ गया, फिर इसमें 7 आ रहा है और 2 तो आ रहा है लेकिन साथ में 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर आपका यही होगा। इसको भी एक बार देख लीजिए, इसमें आपको दिख रहा है इसमें 2 और 5 है, इसमें भी 2 5 है, तो ये भी हो गया और ये भी है शांत, ये भी शांत है, बट कौन सा नहीं था, नहीं वाला ऑप्शन आपका ये हो गया, ये वाला आपका नहीं वाला ऑप्शन हो गया। तो आंसर इसका हो गया सी। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन है
बहुपद इतना कि शून्य का योग निकालने के लिए बोल रहे थे। योग कैसे निकालते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, यही ना होता है। तो इसमें से आपको बी कैसे पता चलेगा? तो इसको अच्छा सॉल्व यदि कीजिएगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर माइनस आपको बनेगा माइनस में 5x और फिर बनेगा माइनस में 3। तो आपको इसमें तो आपको पता होगा कौन b है और कौन a है। तो आपको जो x के साथ रहता है वो b होता है और जो x स्क्वायर के साथ रहता है वो a होता है। जो बचा हुआ रहता है कांस्टेंट वो होता है आपका c। इतना अच्छा आपको पता हो गया। तो देखिए इसमें b कौन है और a कौन है। तो b की जगह पर माइनस में पहले से माइनस है और फिर माइनस में 5 आ गया, माइनस में फिर कितना आ गया 5 आ रहा है, माइनस में 5 और फिर बट्टे में कितना होगा a का वैल्यू 2 है। तो माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो प्लस बनने पर ये क्या बनेगा? प्लस बनने पर ये बनेगा 5/2। ऑप्शन देखिए इसका 5/2, 5/2 में ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? तो 5/2 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन ये भी बोल रहा है यदि समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो पी का मान बताइए। मूल कहने का अर्थ होता है एक्स का वैल्यू, इसमें से जो एक्स का जो वैल्यू दिया है वो -3 दिया हुआ है। ठीक, तो आपको पी का वैल्यू निकालना है तो सिंपल निकाल लीजिए। तो एक्स के ऊपर 3 रखेंगे, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 हो जाएगा। फिर प्लस में पी है तो 3p होगा, माइनस में फिर माइनस में 3p हो गया और फिर माइनस में 3। तो 9 दूना 18, 18 से 3 गया तो कितना बचा? 18 से 3 गया तो 15 बचा, 15 उधर जाएगा फिर माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 3 से 15 5 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा 5 बार में कटा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर आपका क्या मिला? सी। अगला क्वेश्चन देखिए 4, बोल रहा है बहुपद इतना में अल्फा और बीटा, क्या बोल रहा है इसमें इतना दिया हुआ है शून्य अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा भी तुरंत बताया आपको। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसमें से आपको c कौन सा दिख रहा है? c/, यहाँ पे इसमें -c/a है तो इसको नहीं, इसको टिक करना है c/a वाले को, ऑप्शन नंबर 5 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन श्रेणी क्रम में है, यानी कि समांतर श्रेणी में कौन है। देखिए इसमें से ऑप्शन को, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 2 7, यानी कि इन दोनों का अंतर जो होता है इसका तो अंतर ही देखते हैं, इसमें से डिस्क्रिमिनेंट डिफरेंस देखते हैं। इसमें जो डी रहता है इस डी को देखते हैं। डी का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? सभी के साथ बराबर होना। जैसे 5 से 2 गया तो कितना बचा? 3, 7 से 5 गया तो कितना बच रहा है? 2, यहाँ पर अलग हो गया, ये तो नहीं होगा। स्क्वायर वाला को बाद में देखेंगे, इस स्क्वायर वाला को बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 से 2 गया, 3 से 1 गया तो 2 बचा, फिर 5 से 3 गया तो 2 बचा। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? आंसर हमारा डी होगा। आंसर क्या हो गया? डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये क्या होता है? थीटा होता है। तो सेक और साइन का मल्टीपल जब होता है, सेक नहीं कोसेक और साइन का मल्टीपल हमेशा 1 देता है, चाहे स्क्वायर है कुछ भी रहे, अगर मल्टीपल में तो 1 देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू आपको 1 होता है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वही तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, विवर्तर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। पूछ रहा है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, विवर्तर का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है तो डी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला तो आपको पता होगा, b² - 4ac, यही फॉर्मूला होता है 4ac। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 4ac। बी का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, एक्स के कोफिशेंट, और फिर ए का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, और सी का अर्थ होता है कॉन्स्टेंट। इसका मल्टीपल करना है, सिर्फ छुटका होता है सिर्फ। तो बी का वैल्यू कितना है? 4, -4 का -4 है इसमें कॉन्स्टेंट, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, माइनस में फिर 4 × 2, सॉरी 4 गुना पहले 5 भी कर दीजिए फिर 2 भी,
तो 4 गुना 5 कितना, 4 पंचे 20, 20 गुना 2 20 दूना 40, यहाँ पर हो जाएगा 40। अब देखिए ये बड़ा है तो बड़ा से छोटा घटेगा तो कितना बचेगा, 40 से 16 जाएगा तो मेरे ख्याल से 24, 24 माइनस में 24 बचेगा। देख लीजिए बार 40 और 16 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचा और यहाँ से 3 गया तो 2, और ये तो माइनस वाला था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो गया आपको, इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपको बी, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इतना का मूल का प्रकृति, मूल का प्रकृति निकालने के लिए हमको सिंपल एक चीज़ सोचना पड़ता है, डी जो आता है उसका वैल्यू यदि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि निगेटिव आता है तो उसका वास्तविक मूल नहीं निकलता है, ठीक। यदि निगेटिव आ गया, सॉरी, यदि निगेटिव आ गया तो वास्तविक मूल नहीं होगा, और यदि पॉजिटिव आ जाता है तो उसका वास्तविक मूल होता है। वास्तविक मूल होता है, एक कंडीशन और बनता है, समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है, वो अलग बात है, बट पहले ये चीज़ देखना है कि मूल इसका कैसा आएगा। यदि निगेटिव आ गया तो अवास्तविक होता है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक नहीं है। यदि पॉजिटिव आ गया तो वास्तविक हो सकता है, साथ में समान भी या असमान भी हो सकता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसका मूल क्या है। मूल इसका मूल देख लेते हैं। मूल के लिए क्या करेंगे हम, इसका फिर डी निकालेंगे तो डी बराबर वही बी स्क्वायर माइनस में 4ac वाला ऑप्शन लगाएंगे तो बी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस में कितना 4 गुना 2 गुना 3, यानी कि 4 गुना 8 या 24, यहाँ 16 माइनस में कितना आ रहा है 40, तो ये माइनस वाला जा रहा है, माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब हो गया माइनस में कितना 24, माइनस में यदि 24 जा रहा है ये तो निगेटिव दिखा रहा है, जब निगेटिव आएगा तो क्या होता है इसका वास्तविक नहीं होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, अगला क्वेश्चन बोले निम्नलिखित में से एक मूल है, इसका मूल पूछ रहा है, इसमें से कौन आएगा। तो सिंपल इसका तरीका अलग अलग है, जिसको जिस अनुसार से बना, या तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए एक्स का, यानी तो इसमें से ऑप्शन डाल के चेक कर लीजिए कौन इसका मूल हो सकता है। जीरो रखिएगा एक्स की जगह पर, ये तो जीरो, फिर ये जीरो, ये 2 बच जाएगा, जीरो के बराबर होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। अगला देख लीजिए, इसको रखिएगा -1 को, तो यहाँ पर -1 रखिएगा तो ये -1 की जगह पर यहाँ पर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा ये, और फिर माइनस में 3 तो प्लस में 4 हो जाएगा, और फिर 2, ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगला बच गया आपको 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन चेक करते हैं। तो -2 का यदि रखते हैं, -2 जब रखते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और फिर 3 को मल्टीपल करते हैं तो -3 × 2, तो माइनस 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 प्लस 3 6 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 6, प्लस में फिर 2, तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि जीरो के बराबर नहीं हो रहा है। अगला बच गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे या नहीं करेंगे, डायरेक्ट टिक कर देते हैं, ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय वाला बात है, तो परिमेय और अपरिमेय के कुछ रूल होते हैं, यानी कि जो रूट से बाहर निकल जाए वो होता है परिमेय, और जो रूट से बाहर नहीं निकलता उसे बोलते हैं हम अपरिमेय, ठीक। तो यहाँ पर देखिए √3 और √5 रूट से बाहर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो अपरिमेय है। √7 और √9 रूट से बाहर हो सकता है, इसमें 9 तो हो सकता है लेकिन 7 होगा, बाहर नहीं होगा, तो ये भी तो नहीं होगा। फिर देखिए √8 बाहर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट इसके साथ देखिए मल्टीपल में कौन है, मल्टीपल में √2 है, तो इसका मतलब ये जब बाहर होगा इसमें इसको लिख सकते हैं 2√2 इंटू में फिर कितना है √2, और फिर ये √2 और ये √2 मल्टीपल जब होगा तो फिर क्या बना देगा 2, तो फिर 2 2 जा 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको कितना सी ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 ही है ना जो परिमेय है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया आपको सी, ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में से इतना का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब इसमें से किसको मल्टीपल करके इतना आ सकता है। देखिए सिंपल हम यहीं पर कर लेते हैं, 7 दूना 14 गुना 11 कितना हो जाएगा 14 × 11, यही होगा 4 1 और फिर 4 1, 4 हो गया, फिर 5 और 1, 154 हो गया, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट कर दीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बातें हैं 13 नंबर में, वो पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन एक घाती है, घात का मतलब x के पावर 1 वाला, यानी कि x के पावर 1 दिखता नहीं है, हकीकत में दिखता नहीं है बट होता है। x के पावर 1 पूछ रहा था, तो x वाला जो टर्म सिर्फ दिखेगा, x स्क्वायर वाला टर्म नहीं आना चाहिए, सिर्फ x वाला टर्म होगा वही घातीय होगा। यदि x स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो द्विघातीय होगा, और यदि x के पावर 3 होगा तो वो त्रिघात होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गया।
आइए अगला क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर x+5 और x+7 है। देखिए यहाँ पर जब एक साइड इसको करेंगे तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। चलिए इसमें देखिए, इसका x² और इसका x² जब करेंगे मल्टीपल, तो इसका x² और इसका x² कैंसिल आउट होगा, बट इसमें बनेगा 2x इधर रहेगा और इधर प्लस में 4x है, तो यहाँ पर तो x बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें है x² + 2x + 1, इसके साथ कितना है x² है, तो ये तो नहीं होगा। फिर इसमें देखिए, इसमें भी x² है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आंसर आपका क्या हुआ, बी हो गया। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, वही पूछा है द्विघात कौन है। इसमें देखिए इधर x² है, इधर x² है, द्विघात वाला है। पर देखिए इधर x² है, इधर भी x, दोनों तरफ x² था, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² इसमें बचा नहीं बचा। इसको देखिए इधर x² है, इधर भी x² है, तो इधर भी कैंसिल आउट होने का चांस है, यानी कि इधर भी दोनों x² कट जाएगा। यदि ये भी कट गया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें बचा, तो यहाँ पर 2x² है, 4x है और 2 है, तो इसी में ना x है, सॉरी x नहीं x² है। इसमें आपको x² दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका यही हो गया सी। कोई दिक्कत नो, आंसर आपका हो गया सी। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित समीकरण में इतना का मूल बराबर, यानी कि अल्फा और बीटा बराबर है, तो आपको इसका मान निकालना है। अल्फा और बीटा बराबर रहेगा तो आप पहले इसको अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर वही ऑप्शन लगाइए, सी बाय ए वाला। सी इसमें कितना है 1 है और ए का वैल्यू 4 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/4। अल्फा और बीटा समान है, यानी कि अल्फा की जगह पर बीटा लिख सकते हैं या बीटा की जगह पर अल्फा लिखेंगे, तो इसका मतलब ये है अल्फा² बराबर 1/4, यानी कि अल्फा का वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगा 1/2। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया 1/2। तो इसमें के का वैल्यू पूछ रहा था, के का वैल्यू यहीं पर मिलेगा। और बीच वाला जब बी आता है तो बी के लिए आता है अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा बीटा तो आता है, साथ में अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमको यूज करना है, वो यूज करने वाला बात है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/an होता है, तो ये होता है, तो ये तो फॉर्मूला आपको पता है, तो इसको हटाइए, पहले लिखते हैं। तो माइनस तो हो रहता ही है, और फिर माइनस में 3 के दिया है, 3 के दे रखा है, 3 के माइनस में 3 के है, और बट्टे में कितना वही 4। ठीक, इसको हटाइए, तो आपको आ गया इतना। और अल्फा और बीटा दोनों सेम ही चीज़ है, तो इसको बीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं, बीटा की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा, तो इसका मतलब ये 2 अल्फा है। 2 अल्फा है कितना -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 के बटे में कितना 4 बराबर, इसको लिख सकते हैं आप। अल्फा का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर जब रखिएगा 1/2, यहाँ पर जब 1/2 रखिएगा तो ये आपको क्या देगा, ये दे देगा, यहीं पर लिख सकते हैं 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको उठा के साइड इस साइड कीजिएगा, 2 से 2 इधर तो 1 बचा ना, 1 गुना 4 तो 4। इसका मतलब यहाँ पर बच रहा है आपको 3k = 4, यानी कि k = 4/3। ऑप्शन में है कहीं पर k = 4/3। देखिए ऑप्शन को, k = 4/3 देखते हैं, 4/3, यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 4/3 है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक किए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 2 है और गुणनफल -15 है, तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो सिंपल बात है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस पर लगा दीजिए, इसको बात खत्म। तो x² माइनस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान योग कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 देंगे, साथ में x का मल्टीपल प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रखा था 15 दे देंगे। देख लीजिए अगर आपको दिखने रहा हो, 15 नहीं -15 था, सॉरी। यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस का 15। तो इसको जब सॉल्व करिए तो बनेगा x² माइनस में 2x माइनस में 15। ऑप्शन है कहीं पर x² माइनस में 2x माइनस में 15, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको यहाँ पे, x² माइनस में 2x माइनस में 15, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं।
फिर वही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन समान श्रेणी में नहीं है। इस बार पूछा है नहीं है, उस बार पूछा था है। देखिए यहाँ पर इसका जब अंतर कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 3 और 5 का अंतर कितना मिलेगा 2, 7 और 5 का अंतर कितना मिलेगा 2, ये तो है, बात इसका खत्म। यहाँ पे देखिए, इससे पहले इसको भी देख लीजिए, 12 से 4 गया, 16 से 12 गया 4, 20 से 16 गया 4, यहाँ पर भी सेम मिल रहा है। और ये वाला जो आपका एक्स स्क्वायर, जब भी इतना तो दिमाग में रखिएगा, जब भी स्क्वायर वाला टर्म आए तो अक्सर हमारा वही होता है क्या, एपी में नहीं होना। एक्स जब स्क्वायर वाला टर्म आता है तो वो हमारा एपी को छोड़ के बाद में जीपी में जा सकता है, अदर किसी और में जा सकता है, बट जीपी आपको पढ़ने के लिए है नहीं, तो इसको आप छोड़िए अभी। तो आप पहले एक कोई और चेक कर देते हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या है, ए है और फिर 3A और 5A है। जब आप 3A से एक ए घटाइएगा तो यहाँ पर बचेगा 2A, फिर 5A से 3A घटाएगा तो फिर क्या बचेगा 2। ये भी एपी में था, ये भी था और ये भी था, यानी कि ऑप्शन कौन सा नहीं था एपी में। एपी में आपका सी ऑप्शन नहीं था, सी नहीं बी, सॉरी आपका बी ऑप्शन नहीं था, तो यही है एपी में नहीं रहना। ठीक, कौन समानता श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है समानता से इतना का सार्वंतर बताइए। सार्वंतर मतलब इसका कॉमन फैक्टर। सार्वंतर निकाल रहे हैं तो 8 का मतलब कितना होता है, 8 का मतलब होता है, इसको पहले लिखते हैं √2, तो लिखेंगे इसको लिखते हैं √2 है, फिर इसको लिखते हैं 8 √8 का वैल्यू होता है, √8 का वैल्यू आपको हो जाएगा 2√2, फिर 18 का हो जाएगा आपको 3√2, फिर 32 का हो जाएगा आपको 4√2। देख रहे हैं अंतर कितना का रहा है, 2√2 में से एक √2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो ऑप्शन कहाँ पे है √2, ऑप्शन नंबर बी दिखा, तो ऑप्शन नंबर बी। कॉमन फैक्टर सेम बराबर ही आएगा, चेक करना है तो आप फिर से चेक कर सकते हैं, हम आपको बता दिए ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा। अगला देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में इतना श्रेणी में है तो एक्स का मान बोल रहा है, ये और ये तीनों जो दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में, तो एक्स का मान बताइए। तो आसान क्वेश्चन है, एक बार सोचिए कैसे बनाएंगे। आप लोग पढ़े हैं ना पहले से, बताइए कैसे बनाएंगे, तो खोज करके बना लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस में 2, एक्स प्लस में 2, एक्स प्लस 2, फिर है 3x और फिर है 4x प्लस 1, ये सब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तो हमको करना क्या है, तो कॉमन फैक्टर निकालना है ना। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है दो का अंतर, यानी कि इसमें से इसको घटा लीजिए, फिर इसमें से इसको घटा लीजिए और बराबर कर दीजिए। अरे ये चीज़ पता है ना आपको, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 होता है ना, ये चीज़ पता रहना चाहिए आपको, ये चीज़ पता होगा आपको पहले से भी, क्योंकि अभी आप पढ़े हैं पहले से। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व जब करेंगे तो 3x माइनस में x प्लस 2 बराबर करेंगे 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 और इसके साथ माइनस में कौन जाएगा 3x। बताइए यहाँ पर जब घटेगा तो यहाँ पर बचे कितना 2x प्लस में 2 और बराबर में इधर बचेगा 3x से 4x से 3x का कितना बचा 1x, यानी कि x प्लस में 1 बचा। अब इस x को इसके तरफ और इस 2 को इसके तरफ ले जाएंगे, इधर लाएंगे x को, तो 2x से x गया तो कितना बचा x, बराबर में ये 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना बनेगा माइनस में 1। ऑप्शन में है कहीं पे, लगता है कहीं पर रॉन्ग हो गया, एक मिनट, सॉरी दोस्त, देखते हैं क्या गलती हो गया। अगला माइनस पिछला 3x माइनस एक्स प्लस 2, ओ सॉरी यहाँ पर जब माइनस है तो ये पूरे के साथ माइनस होगा ना, तो माइनस में तो 2x का साथ में यहाँ पर माइनस में 2 होगा, यहाँ पे आपको होगा माइनस में 2, और जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2 और यहाँ पर बनेगा प्लस में 3। ऑप्शन है कहीं पे 3, वो मिसिंग हो गया था थोड़ा साइन का, तो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है tan 30 cot 60 और कोसेक 30। आपको एक चीज, ये साइन और कोसेक का वैल्यू कितना हो गया 1, मल्टीपल में तो ऐसे सोच लेते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू आपको पता होगा तो ये होता है √1/√3 होता है। कितना होता है tan 30 का वैल्यू 1/√3 ये होता है। और cot 60 का वैल्यू भी कितना होता है, cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3।
कॉट 60 का और tan 30 का, ये दोनों। अब जो इन दोनों को जब मल्टीपल होंगे तो ये 1/3 बनेगा, क्योंकि 1/1 गुना 1 और ये भी 1, ये तीनों 1 जब मल्टीपल होगा तो 1 होगा, और √3 गुना √3 कितना होगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है आपको, बोल रहा है समांतर श्रेणी का 10वां पद यानी कि आपको n दे रखा है, आपके बार क्या दे रखा है, सॉरी n दे रखा है, तो आपको पूछ रहा है tn बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। tn वाला फॉर्मूला क्या होता है, tn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू dn होता है। तो t10 पूछ रहा है, तो a का वैल्यू आपको यहाँ पर 10 है, प्लस n का वैल्यू आपको दे रखा है 10, माइनस में 1 इंटू d, मतलब इन दोनों का अंतर, तो 7 से 10 के हमें कितना बचा, माइनस में 3, तो यहाँ पर लगाएंगे -3, मल्टीपल में कितना लगाएंगे, मल्टीपल में होगा -3, यहाँ पर हो गया ये -3, तो ये हो गया 10 प्लस 10 से 1 गया तो 9 गुना -3 कितना हो गया, 9 गुना -3 कितना होगा, तो 9 या 27, यानी कि माइनस में 27। अब घटाइए 10 से 27 का कितना बचा 17, माइनस में 17 कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है समांतर श्रेणी में कौन सा पद 47 है, तो कौन सा पद, यानी कि n पूछ रहा है, के बाद n पूछ रहा है, tn दे रखा है, tn दिया है, n पूछ रहा है, तो बनाइए। देखिए ये तो tn है, तो tn बराबर फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। बार बार हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, इसका मतलब फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हुआ ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो tn का वैल्यू कितना दे रखा है 47, और फिर a का वैल्यू यहाँ पे 2, तो 2 प्लस n का वैल्यू नहीं है, तो n निकालना ही है, n-1, d का वैल्यू, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5, 7 से 5 जाएगा कितना बचेगा 5 ही ना बचेगा, 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा ना, तो 5 हो गया। अब 47 तो इधर है, ये है, इस 2 को इधर घटा लेते हैं, 2 इधर घट गया, बड़ा में बचा n-1 इंटू में 5, n-1 इंटू में 5, 2 से 7 कर, यहाँ पर 47 से 2 गया तो यहाँ पर बचा 45 इंटू बचा n-1 इंटू में 5, फिर इस 5 से ये 45 कटेगा 9 बार में, और फिर ये एक इधर जुड़ जाएगा, तो यानी कि बचा यहाँ पर 9 इक्वस टू n-1, ये 1 इधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1 10। ऑप्शन नंबर है कहीं पर बी ऑप्शन नंबर है, बी में दिख रहा है आपको 10वां, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी। ये ऑप्शन जो है बी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर हो गया आपका। अगला आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या का योग, विषम संख्या तो पता हो कौन होता है 1, उसके बाद सॉरी ये पेन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, 2 फार्मूला इसमें चलता है, एक होता है विषम संख्या योग के लिए होता है n² होता है, लगातार रहता है, तो ठीक, तो वो वाला बाद में बताएंगे। बात आपको ये चीज़ तो पता है ना कि सम के लिए फार्मूला जो होता है, 1 मिनट, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी Sn का, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बट एक तरीका और है, उस तरीका से देख लेते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 10 विषम प्राकृत संख्या का योग, तो विषम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो 10 विषम प्राकृत संख्या, तो यहाँ पर लगातार का बात करते तो आसान था, तो इसे ले लेते हैं। तो फर्स्ट में 1 होगा, फिर 2 होगा या नहीं, 2 नहीं होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, फिर 7, फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको 9, फिर हो जाएगा 11, फिर होगा 13, फिर हो जाएगा 15, फिर होगा 18 नहीं 17, फिर होगा 19, देख लीजिए कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 हो गया। अब देखिए इसमें टोटल संख्या कितना, n का वैल्यू दे रखा है, पहला पद पता करना है और डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं सॉरी डिफरेंस,
कॉमन फैक्टर, कॉमन डिफरेंस देखना था। तो आपको सब कुछ पता है, इसमें से सॉल्व करना है, आपको बता दिया हम। आप चलते हैं इस पे। एन का वैल्यू दिया हुआ था, तो एन का वैल्यू 10 बट्टे 10/2 इंटू 2a, 2 गुना पहला टर्म 1, 2a प्लस एन का वैल्यू फिर 10 माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू 3 से 2 गया 2, 3 से 1 गया 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से तो कट जाएगा 5 बार में, और फिर 2 गुना 1 तो 2 हो गया, प्लस है 9 से 1 गया, 9 से 1 गया तो कितना बचा, सॉरी 10 से 1 गया तो 9 बचा, 9 गुना 2 9 दूना 18, सॉरी 18 आ गया, ये आएगा आपको 18, 18 2 20, अब 20 गुना 5 कितना होगा 100, 20 पंचे 100, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 100, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस देख लीजिए एक बार। शॉर्ट प्रोसेस आसान होता है। शॉर्ट प्रोसेस क्या होता है, शॉर्ट प्रोसेस ये होता है जब भी विषम संख्या की बात करेगा ना, विषम संख्या का योग, तो वहाँ पर एन स्क्वायर लगाते हैं। एन स्क्वायर कहने का अर्थ होता है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। इसमें कितना टर्म का बोल रहा था 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन पहले भी बता दिए थे, और ये लॉन्ग प्रोसेस वो था, लॉन्ग प्रोसेस ये हो गया शॉर्ट प्रोसेस। 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक समांतर से n पद, तो टी इतना और इतना, सॉरी टी एन इतना दिया हुआ है, तो T4 का वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन पूछा है। सिंपल क्या क्वेश्चन है इसमें, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि T4 यानी कि n का वैल्यू कितना 4, तो आपको इसमें पुट करने नहीं आएगा, तो आप पुट कर दीजिए 4 का जगह पर, 4 को रखेंगे n की जगह पर, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस में 5, तो 4 दूना 8 5 13, ऑप्शन है कहीं पे सी। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं 25 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि पी ऑफ एक्स दे रखा है इतना, जी ऑफ एक्स से भाग देने पर, इसमें भाग जब देंगे तो भागफल इसका क्या मिलेगा, तो सिंपल इससे जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो इसका कुछ ना कुछ तो घात मिलेगा। तो सबसे आसान बात इसमें एक आसान तरीका है, यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स, और इधर दिख रहा है एक्स के पावर 5, यानी कि पहला टाइम में बोल रहा है कि एक्स के पावर 4 से तो भाग लगेगा ही, यानी कि पहले टाइम में हमको इसका आंसर पता चल गया। तो एक्स पावर मैक्सिमम इसका 4 की, एक्स पावर मैक्सिमम कितना जाएगा 4 जाएगा, तो घात का बात किया था भागफल में, तो घात में क्या जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन पाते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद इतना का एक शून्य कितना है, मतलब शून्य का मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो निम्नलिखित पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। इसमें से ये जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें से -3 किसका वैल्यू होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका या इसका। तो ऑप्शन आपको ये देखिए, तो एक्स, कौन सा पेन यूज हो गया, एक मिनट देखिए, एक्स प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से ये 0 है, 0 करेंगे यहाँ से -3 आ गया, तो ऑप्शन तो यही है। बट कोई इसको टिक कर सकता था, तो एक्स -3 बराबर 0 कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर √3 माइनस में √3 बनेगा, यहाँ से √3 प्लस में √3 बनेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर इसका ए। आइए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में इतना एक हल है, तो आसान बात है, इसमें सिर्फ आसान तरीका यही है कि इसमें आप वैल्यू पुट करके देखिए। जब एक्स के ऊपर 6 को रखिएगा तो -6 दूना कितना हो गया 12, और फिर माइनस में 1 से घटाएंगे तो माइनस में 5, तो 12 माइनस 5 माइनस में 17 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं, जब 1 को रखेंगे यहाँ पर तो माइनस में कितना हो गया 2, फिर वाई को रखेंगे तो माइनस में 5, तो माइनस में 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसके अपोजिट और कोई देखते हैं, एक्स के ऊपर 3 रखते हैं, तो 3 गुना 2 यहाँ पर रखेंगे एक्स के ऊपर, तो 3 दूना 6 हो गया प्लस में, और माइनस में 1 गुना 5, तो कितना हो गया 1 बन जाता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, देख लीजिए कैसे, 6 दूना 12 माइनस कितना 5 गुना 1, 5 गुना 1 तो कितना होगा 5, 12 में से 5 गया 7, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित बिंदु में x = 4 का आलेख। इसका देखिए
जिसमें एक्स का टर्म होगा, यानी कि जब भी इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें लिखते क्या है, एक्स कॉमा वाई। जहाँ जहाँ एक्स के ऊपर 4 दिखा वो सारे पॉइंट होगा। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी के इतना में इतना और इतना का मान बता। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर n दे रखा है, इसमें भी n दे रखा है। यहाँ से a और d निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 20 का वैल्यू मतलब हो गया tn। यहाँ पर जब हम an बोलते हैं या tn बोलते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। जहाँ पर an बोले वहाँ पर मतलब आप tn मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगाएंगे, tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो एक जगह पर लिखेंगे 2 प्लस n की जगह पर लिखेंगे 20 माइनस में 1 इंटू डी की जगह पर इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा। तो 20 में से 1 गया 19, 19 गुना 4 कितना होता है, 19 गुना 4 कितना होता है, 19 चौका 76 होता है ना, 19 चौका 76 हो जाता है। 76 2 कितना हो गया, 76 2 78। यहाँ पर हो गया 78, माइनस करना है, 10 वाला घटाएंगे। यहाँ पर 10 जब लेंगे तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा ना जब ये टर्म को यूज करेंगे। तो दिखा, जब ये वाला टर्म यूज करेंगे तो n का जब कितना लेना पड़ेगा 10। तो यहाँ पर 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9। 9 गुना 4 9 चौके 36 2 36 2 38। इसमें से 38 घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। देख लीजिए यहाँ पर नेगेटिव का चिन्ह है ना, ये नेगेटिव का चिन्ह। तो 38 से 78 का कितना बजा, मेरे ख्याल से तो 40 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, बी, ये बी 40। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आसान है। 30 नंबर क्वेश्चन पे अलग अलग रूल होता है। समपाती के लिए अलग होता है, समांतर के लिए अलग होता है, परस्पर बिंदु छेद के लिए अलग होता है। जब तीनों बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। देखिए 5/3 ये भी नहीं होगा बराबर। फिर 1 मिनट देख लेते हैं, देख लीजिएगा। हम बोल दिए ऐसे ही हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। सॉरी यार, इसको मिटाते हैं, बार बार ये आ जाता है। 5/3 बराबर होना चाहिए 9/15। तो 15/9 है, 15/9 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3, ये भी सही है। फिर 8/24/5 है। तो इसको जब उल्टाएंगे तो 5 जाएगा ऊपर और 3 आएगा। तीनों बराबर है, संपाती समांतर हो गया, इसका कोई हल ही नहीं होगा, समांतर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 मिनट तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसके संगत भुजा का अनुपात, तो मतलब इसका रूट निकाल लीजिए। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, यानी कि 7:9। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात इतना है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसी का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16:25। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतना है और इतना है तो इसकी भुजा, तो समचतुर्भुज आपको बनाने के लिए होता होगा। तो ये देखिए, ये जब भी कटेगा तो परपेंडिकुलर कटता है और ये बाइसेक्ट करता है। तो ये एक कितना दिया है 24, पूरा 24 है, तो ये हो गया आपको 12, और ये पूरा है कितना 32, तो ये हो गया आपको 16। ये 12 और ये 16, तो ये कितना निकलेगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 156। जोड़ लीजिए कितना होगा, 6 4 10 0 5 5 4 9 1 10 0 से 256 होता है। तो 1 1 2 1 3 3 1 4 400। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये वाला समझ में आ गया। आगे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, और सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, यहाँ पर मान दे रखा है निकालने के लिए। आइए मान निकाल लेते हैं इसका। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और cot का वैल्यू भी 1/√3, और जब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे कितना होता है √3 का भी, इसका भी स्क्वायर बोल रहा है, और फिर 1/√3 इसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपको 1/3, और फिर इसका स्क्वायर 1/3,
तो सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ऑप्शन है कहीं पे 2/3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे है 2/3। अगला कहते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे, 35 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर तो हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा ABC, ABC एक त्रिभुज है और DEF एक त्रिभुज है। तो AB अपॉन डी और AC अपॉन DF दोनों का क्षेत्रफल त्रिभुज समरूप होंगे। जब भुजा बराबर तो कोण को बराबर होना पड़ता है। तो एक बार फिगर बनाते हैं, 1 मिनट फिगर बना के दिखाते हैं आपको। फिगर बनाते हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये A है, ये B है और ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। ये दिया हुआ है AB ये और DE यानी कि ये बराबर है। फिर AC ये और फिर DF ये बराबर है। इसका मतलब जब ये और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये दोनों का अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब कोण ए बराबर कोण डी बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समरूप त्रिभुज ये है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको इतना दिया हुआ है, तो इसकी भुजा का अनुपात वही डायरेक्ट निकालना है इसमें। तो 21 का किसका होता है, 21 किसका होता है, 21 का नहीं, 21 किसका होता है वर्गमूल। तो 21 का वर्गमूल होता है कितना 11। और फिर 169 किसका होता है 13। 11:13 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो क्वेश्चन एक ही बार में उन्होंने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक एंगल इतना है, दूसरा एंगल इतना है, तो तीसरा एंगल क्या होगा। तो सिंपल होगा, देख लीजिए। एक त्रिभुज बनेगा ABC, बी कोण कितना दे रखा है 47 डिग्री, और कोण आर दे रखा है दूसरे त्रिभुज का। और ये दोनों जैसे ये PQ और R, ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण भी कितना हो गया 83 डिग्री। तो ये कोण नहीं निकलेगा, ये 47 और ये 83 को जोड़ लीजिए कितना होता है। समझ में आ गया बात कि ये 83 प्लस 47 सम करेंगे तो कितना होगा 7 3 10 के 0 से लेकर 8 4 12 12 1 13। ठीक, तो ये हो गया आपको 130 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 100। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180। तो 180 से 130 गया तो कितना बच गया आपको 50 ना। तो ये बच गया आपको 50 डिग्री। एंगल ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है।